वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव होता है, वस्तु का जो नेचर होता है उसको भी धर्म कहा जाता है। रत्नात्रयम च धम्मो, रत्नात्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अकेले सम्यक दर्शन को धर्म नहीं कहा है, अकेले सम्यक ज्ञान को धर्म नहीं कहा है, अकेले सम्यक चारित्र को धर्म नहीं कहा। तीनों की जब पूर्णता कह होती है, रत्नात्रय का रूप बनता है, तो उसको भी धर्म कह दिया जाता है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुख त सत्वान यो धरतित्व में शुके, जो संसार के दुखों से निकाल कर स्वर्ग आदि मोक्ष आदि में पहुंचा देता है, वो धर्म कहलाता है। हम 10 दिनों में क्या करने बैठे हैं? धर्म की प्ररूपणा समझने के लिए बैठे। मंदिर की घंटी बजती है और एक फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी बजते ही सब काम छोड़ दिए जाते और फोन पकड़ लिया जाता है, लेकिन मंदिर की घंटी टन टन अभिषेक की घंटी बजती है और हम क्या करते हैं? इंडियन टाइम से चलते, अमेरिकन टाइम से नहीं चलते। चलो कोई बात नहीं, 6:30 बजे है, 6:45 बजे होगा, चलो अभी मंदिर जाना है, 5 मिनट बाद चले जाएंगे। मैंने उस जगह हमारे मंदिर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें फोन हो गया है, मंदिर उस समय गौण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ? हो गया ना। सिर पर तलवार लटक रही है, ये सोचकर भी तुम धर्म करने लग गए तो भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। घर की तिजोरी खोलने के लिए डाकू सामने खड़ा हुआ है, तिजोरी की चाबी दे दी जाएगी, उस समय नहीं मेरा सोना चला जाएगा, जेवर चला जाएगा, नहीं, उस समय प्राण धन महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दे देते कि नहीं देते हो ना? अपन दे देते ना। फोन की घंटी इंपॉर्टेंट है, मंदिर की घंटी नहीं। तिजोरी की चाबी भी डाकू के सामने दे दी जाती है, क्योंकि हमें अपने प्राण बचाने हैं। बरसात में माचिस गीली हो जाती है, बार बार उसको जलाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं। गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, अस्पताल में रोज जिस बेड पर आज कोई व्यक्ति मरा है, 10 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति आकर उस पर बैठ जाता है, बैठता है ना। रोज यही घटना घटती है। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में बैठना नहीं छोड़ते, अस्पताल मरने के बाद भी अस्पताल जाना नहीं छोड़ते हैं। क्या वजह है कि हमने आज तक धर्म के स्वरूप को नहीं जाना है, धर्म को जानने की हमने कोशिश नहीं की। आषाढ़ का चूका किसान, आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर और समय का चूका इंसान नियम से पछताता ही रहता है। यदि आषाढ़ में बीज का वपन नहीं किया जाता है तो फल की प्राप्ति नहीं होती है, और डाल पर चढ़ते समय बंदर यदि चूक जाता है तो उसके हाथ पैर, और जिसको ट्रेन में सफ़र करना है, एरोप्लेन में सफ़र करना है, आधा सेकंड भी लेट हो जाते हैं तो वो भी अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता है। कर पाता है? फिर हमें क्या करना है? हमें जो करना है, हमें वो वही करना है कि नहीं करना है? जो चकमक होती है, एक चमकीला पत्थर होता है, उसको बरसों बरसों यदि पानी में भी डालो, जब भी उसको निकाला जाएगा तब उसके अंदर से आग ही निकलती है। उसी प्रकार ये संसारी प्राणी कितनी बार धर्म क्षेत्र पर आ जाता है, प्रभु चरणों में आ जाता है, लेकिन जब रिवर्स में गाड़ी आती है तो वो क्रोध करने लग जाता है, अहंकार करने लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? हमारा आपस में मिलना ऐसे हुआ है, दिग्देशेव्य खगायत्य शंबसंती नगे नगे स्व स्व कार्य वशाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे विभिन्न दिशाओं से आकर पक्षी रात्रि के समय में एक वृक्ष पर आकर निवास करते हैं, रात्रि में विश्राम कर लेते हैं और प्रातः काल होते ही अपनी अपनी दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं, वैसे ही ये मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष में, हम कोई नरक से आया है, कोई त्रिंज से आया है, कोई मनुष्य से मनुष्य बन गया, ना जाने कौन सी पर्यायों में हम आकर मनुष्य पर्याय रूपी स्टेशन पर आकर बैठ गए हैं, और अपनी अपनी आयु पूरी होगी और पक्षी की तरह हमारी आत्मा उड़कर चली जाएगी। इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है कि हमारी आत्मा नरक में ना जाए, निगोद में ना जाए और दुर्गति हमारी ना हो। ऐसा पुरुषार्थ हमें मनुष्य पर्याय में करना चाहिए।
देखो आज हम पर्युषण पर्व मना रहे ना, नहीं मना रहे? मन से मना रहे हो कि तन से मना रहे? तन से हमने कई कई बार पर्युषण मनवाया है, कई कई बार उपवास किए हैं, कई कई बार एक उपवास करके हमने पारणा कर ली, 10-10 उपवास कर लिए। यहाँ सभा में बैठे हुए लोग 50 साल से पर्युषण पर्व मना रहे होंगे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से। लेकिन बताओ अपने अंदर क्या परिवर्तन घटित हुआ? हमने क्या किया? 355 दिन जरूर तुम बाहर घूमना, लेकिन 10 दिनों के लिए अंदर आने की कोशिश करना। ये मनोरंजन का त्योहार नहीं है, ये तनरंजन का त्योहार नहीं है, आत्मरंजन का त्योहार है। आत्मा की आत्मा से मुलाकात हो, ये त्योहार वो मनाया जा रहा है। हमारे साधु महात्मा होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो 365 दिन पर्युषण पर्वराज की आराधना करते हैं। हम कितने दिन कर पाते हैं? आज क्षमा का दिन है, हमने कितनी बार क्षमा को धारण किया, कितनी बार हमने क्रोध को अवॉइड किया कि मुझे आज क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। देखो तीर्थ में सम्मेद शिखर का बड़ा ही महत्व है, तीर्थ में सम्मेद शिखर का बड़ा ही महत्व है, पेड़ में नारियल पेड़ का बड़ा ही महत्व है, पर्व में पर्युषण पर्वराज का बड़ा ही महत्व है, रसायन में अमृत रसायन का बड़ा ही महत्व है, गेट में इंडिया गेट का बड़ा ही महत्व है, मीनार में कुतुब मीनार का बड़ा ही महत्व है, सब्जी में छोक का बड़ा ही महत्व है, और मंत्र में नमोकार मंत्र का बड़ा ही महत्व है। सब चीज़ों का महत्व हमने जीवन में जाना है, लेकिन अपनी आत्मा का महत्व हमने आज तक नहीं जाना है। इन 10 दिनों में यदि हम श्रावक की चर्या का पालन भी कर लें, 6 आवश्यक का पालन कर लें, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हुआ करते हैं श्रावक के, और मुनियों के 6 आवश्यक अलग हुआ करते। एक दिन आप देव पूजा करके देखो, गुरुओं की उपासना करके देखो, गुरुओं की भक्ति करके देखो, स्वाध्याय के फल को देखो, स्वाध्याय करके देखो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका अनुभव भी करके देखोगे तो तुम्हारा पर्युषण पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। मुनि राग नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, 10 धर्म की पालना करते हैं, 22 परिचय को सहन करते हैं, नग्न वो जीवन यापन करते हैं, केस लॉन्च वो करते हैं। उनके जीवन की कठिन चर्या के बारे में कहना, सुनना और देखना अपने आप में अभूतपूर्व हुआ करता है कि नहीं? लेकिन हमने क्या किया? आज तक सत्य व्यसन का त्याग नहीं किया, मिथ्यात्व का वमन नहीं किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश हमारे द्वारा नहीं की गई है। हम 24 घंटे निरंतर शरीर की आराधना करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं, शरीर की उपासना करते चले जा रहे हैं। एक राजा के बेटे के सुनो अब ध्यान से बच्चों, किसी की आवाज नहीं आना चाहिए। राजा के बेटे के 3 मित्र थे, 1 2 3, ठीक है? अब तीनों मित्र थे। राजा का बेटा जो पहले वाला मित्र था उसके साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, 24 घंटे में 18 घंटे उसके पास उठना, बैठना, खाना पीना, सारी दिनचर्या उसके साथ होती थी। दूसरा मित्र वो था जिसके साथ वो 15 दिन में, 20 दिन में कभी कभार मिल जाया करता था, उठना, बैठना, खाना। और तीसरा मित्र वो था जिसके पास दीपावली, दशहरा, किसी त्योहार में आपस में मिलना जुलना होता था। अब तीनों मित्र के साथ उसका बचपन बीता, जवानी निकलने लग गई। एक दिन उसके पिता जो राजा थे उन्होंने घोषणा कर दी कि देखो कोई भी मेरे बेटे का साथ नहीं देगा, कोई भी उसे राज्य में नहीं रखेगा, कोई भी उसे अपने घर में नहीं रखेगा। यदि अपने घर में रखेगा तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब राजा ने आज्ञा सुनाई है, राजा ने फरमान दे दिया है, तो कोई क्या करे? तब वो विचार करता है, अरे ये मेरा जो मित्र है जिसके साथ में 24 घंटे रहता था, उसे आप क्या कहते हो? 24 घंटे साथ में रहते तो सबसे ज्यादा पक्की दोस्ती है, तो जाके सबसे पहले कोई बात नहीं, पिता ने ऐसी आज्ञा दी है लेकिन मेरा मित्र कभी धोखा नहीं देगा। तो सबसे पहले वो अपने मित्र के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है, तो उस मित्र ने पहले से ही गेट बंद कर लिया।
अब बंद कर लिया, जिसको खिलाया था पिला, राजा था, राजा का बेटा राजकुमार था, उसने उसको माला माल कर दिया होगा, 24 घंटे उसके पास रहता था, हीरे दिए होंगे, पन्ना दिए होंगे, जवाहरात दिए होंगे, उसने अपने मित्र के लिए क्या नहीं दिया होगा। जब 20-22 साल तक वो साथ में रहा, लेकिन वक्त पड़ने पर गेट बंद कर दिया, तो बताते कि उसने विचार किया, कल कोई बात नहीं, एक ने धोखा दिया, दूसरे को आजमा कर देखते हैं। तो दूसरे मित्र के पास जैसे ही वो जाता है, दूर से कह दिया जाता है, मित्र राजा ने आज्ञा दी है, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता है, ये हीरे ले लो, पन्ने ले लो, जवाहर ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, वाहन ले लो, और जाकर किसी राज में जाकर अपने जीवन का यापन करो, मैं तुम्हें अपने पास, दुखी मत होना, ये सामान ले जाओ, इस घर में मैं पनाह नहीं दे सकता हूँ, कहीं भी जाकर तुम रह जाना। चलो भाई कोई बात नहीं। अब फिर मन में विचार आया, एक ने धोखा दिया, दूसरे ने सहारे के लिए दिया, तीसरे को भी और आजमा कर देख लेते हैं। अब वो भूला भटकता जिसके पास कभी साल में 1-2 बार जाता था, उस मित्र के पास पहुंचता है और जाकर जैसे ही उसके पास जाता है, तहे दिल से उसका स्वागत किया जाता है। वो विचार करता है, राजा ने आज्ञा सुनाई है, पहले पता लगाऊंगा मेरी मित्र की गलती क्या है, उसे मौत के घाट क्यों उतारा जा रहा है। राजा यदि अपने बेटे को मौत के घाट उतारेगा, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तब बताते हैं कि राजा से उसने पूछा, राजन ये तो बताओ मेरे मित्र की गलती क्या है, मौत के घाट क्यों उतारा जा रहा है, उसे इसके ऐसी सजा क्यों दी जा रही। जबकि राजा को कोई लेना देना नहीं था, राजा वृद्ध हो चुके थे, राजा मरणासन्न थे, मरने के बाद मेरे बेटे का कौन साथ देगा, ये परीक्षा वो लेना चाह रहे थे। तो दोनों तो उस परीक्षा में फेल हो गए। जो अंतिम मित्र था, जो कभी कभार मिलता था, वो उस परीक्षा में पास हो गया। अब ये बात तो हो गई राजा की। अब अपन को यहाँ दृष्टिपात करना है अपनी ओर, अपनी आत्मा की ओर। पहला मित्र, अब ध्यान से सुनना, प्रश्न मंच में पूछेंगे। पहला मित्र हमारा शरीर है, जिसकी हम 24 घंटे सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते, आप नहीं करते होगे। देखो आरिकाएं होती वो स्नान नहीं करती हैं, मुनि होते वो स्नान नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, 24 घंटे शरीर की सेवा में लगे हुए। तब शरीर भी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ कब तक दूंगा, जब तक ये शरीर में आत्मा है, उसके बाद नहीं। जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर को शमशान घाट तक कौन ले जाता है, अड़ोसी पड़ोसी लेकर चले जाते हैं। पत्नी भी कहाँ तक साथ देती है, दहलीज तक साथ देती है। पड़ोसी भी कहाँ तक साथ देते हैं, शमशान घाट तक साथ देते हैं। लेकिन अंतिम यात्रा अकेले ही करनी होती है। अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने इस शरीर की उपयोगिता के बारे में जांच की, तो माचिस की तीली में जो कालापन होता है, उसके बराबर भी मानव शरीर की उपयोगिता नहीं है। गाय का गोबर भी काम आता है, पशुओं की चमड़ी काम आती है, लेकिन मानव की कोई भी चीज काम मरने के बाद नहीं आती। जाते हुए भी शरीर कहता है, हे नासिबानी लक्षण मेरा, नहीं संग तुम्हारे जाऊंगा, तुम्हारे चले जाने के बाद में भस्म यही हो जाऊंगा। शरीर भी कहता नहीं, मेरे खातिर तुम पाप मत करो। ठीक है, ये पहला वाला मित्र हमारा शरीर हुआ। फिर दूसरा मित्र वो है जो हमारा कुटुंब है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता, सारे लोग मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हैं। कब तक, जब तक शरीर में आत्मा है। वो कहाँ तक साथ देते हैं, जब तक आपके तन में प्राण है। उसके बाद कहते नहीं, मुर्दा जिस मकान को आपने बनाया है, उस मकान में भी 24 घंटे नहीं रखा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, अब वो व्यक्ति चला गया, जल्दी से रात नहीं हो जाए, ले जाओ भैया। ऐसे करते हो ना,
मैंने मरण की घटना जहाँ घटती है उसको मरघट कहा जाता है, लेकिन अपन शमशान घाट औपचारिकता के नाते दफनाने के लिए ले जाते हैं, ले जाते ना। अब दृष्टिपात करना है, तीसरा मित्र हुआ करता है धर्म, जिसके पास हम दीपावली पर चले जाते हैं, दशहरे पर चले जाते हैं, पर्युषण पर्व पर आ जाते कि नहीं कम से कम अब तो हम थोड़ा धर्म कर ले। कोई बुढ़ापे में कर लेता है, कोई कभी कभार कर लेता है, तब भी धर्म कहता है सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। अंत भला सो सब भला, मरते समय भी नमोकार मंत्र निकल गया तो भी तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तीसरा मित्र है हमारा धर्म, पहला मित्र है शरीर, दूसरा मित्र है कुटुंब, तीसरा धर्म, जो हमेशा जीवन में आज करो या कल हमेशा साथ जाने वाला कौन है? आत्मा जाएगी। आत्मा के साथ शरीर नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें विचार करना है, आज उत्तम क्षमा का दिन है। आज किसने क्रोध नहीं किया? हाथ खड़े करना। तो क्रोध जिसने नहीं किया हो, अब हमें विचार करना है कि क्रोध किन कारणों से आता है, हम गुस्सा क्यों करते हैं, हम विभाव में क्यों चले जाते हैं। पानी का स्वभाव हमेशा, चलो तुम लोग इधर देखो, फिर वो नाटक भी देखने नहीं मिलेगा। पानी का स्वभाव शीतल होता है, ठंडा होता है। गर्म कितनी देर रहेगा? 12 घंटे 14 घंटे, उसके बाद ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति क्रोध करेगा, मान करेगा, मायाचारी करेगा, लोभ करेगा, एक कसाय 48 मिनट से ज्यादा नहीं रहती। कितना भी गुस्से में गाली देते चले जाओ, देते चले जाओ, लेकिन 48 मिनट यानी अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई व्यक्ति कोई भी कषाय नहीं कर पाएगा। करेगा क्या? क्रोध हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। ऑफिस में किसी की लड़ाई हुई, आकर पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारी जाती है। पत्नी को क्रोध आया, बच्चों के ऊपर गुस्सा उतार दी गई। बच्चों को क्रोध आया, खिलौने के ऊपर गुस्सा। क्रोध नीचे की तरफ बहता चला जाता, बहता कि नहीं? दीपायन मुनि को मात्र 1 सेकंड का क्रोध आया था। मुनिराज थे, भावलिंगी संत थे, तपस्या करने बैठे थे, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, छठा सातवां गुणस्थान था। लेकिन जब उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, शराब की बोतलें बार बार डाली गई, इन मुनि के द्वारा द्वारिका भस्म होने वाली है। जब बार 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 उनके द्वारा, किनके द्वारा? श्री कृष्ण की नगरी थी द्वारिका, और कुछ मदमत्त ग्वाले उस जगह घूम रहे थे। उन मुनि को देखकर विचार करते हैं, ये वही मुनि है, नेमिनाथ भगवान ने कहा है इनके द्वारा द्वारिका नगरी जलने वाली है। जब मुनिराज को ये दिव्य ध्वनि में पता चला कि नेमिनाथ भगवान ने कहा है मेरे निमित्त से द्वारिका नष्ट हो जाएगी, तो वो संत थे, मुनि थे, पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे मेरे माध्यम से ऐसा नहीं हो, तो नगरी छोड़कर चले जाते हैं, वन वन भ्रमण करते हैं। लेकिन जिस समय वो लौट कर आए तो 2 महीने ऐसे कभी डबल होते, बैसाख बैसाख पो ऐसा कुछ 2 महीने डबल थे, वो इस बात को भूल गए और आकर नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। और श्री कृष्ण ने वो शराब की सारी बोतलें खड्डे में डलवा दी थी ताकि कोई भी इसका सेवन ना करे। श्री कृष्ण ने घोषणा करवा दी थी कि 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी भस्म हो जाने वाली है। जिसको संयम धारण करना है, मुनि व्रत धारण करना है, आर्य का व्रत धारण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो नगर से निकलकर भवन में चले जाओ, दूसरी नगरी में चले जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो, संयम की रक्षा करो। ऐसा श्री कृष्ण के द्वारा नगर में डिंडोरी पिटवा दी गई। कई लोग भद्र परिणामी होंगे, मुनि बन गए होंगे, संयमी बन गए होंगे, नगर छोड़कर चले गए थे, और कई लोग हम जैसे मोही होंगे, वो उस नगरी में बने रहे। और बताते हैं जब दीपायन मुनि के यदि 2 पुतले होते, एक शुभ पुतला एक अशुभ पुतला। जो अशुभ पुतला होता वो बाएं कंधे से निकलता है और स्वयं को पहले तो सारी नगरी को उन्होंने नष्ट कर दिया और फिर स्वयं भी उसमें जलकर भस्म हो गए। चले गए कि नहीं? एक समय का किया हुआ क्रोध कम से कम 10,000 वर्ष नरक की, प्रथम नरक की जगन आयु है, उतना तो हमें भोगना पड़ेगा।
और नई नई करके 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। जिस समय वो द्वारिका नगरी जल रही थी, सोचो अब वो जिस समय पूरी नगरी धू धू कर, द्वारिका नगरी की रचना कैसे हुई पता है क्या? कैसे बनी द्वारिका? कि हमने थोड़ी बनाई। द्वारिका नगरी की रचना देवों के द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण ने 3 उपवास करके आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। देवों ने प्रकट होकर जो द्वारिका नगरी की रचना, नेमिनाथ भगवान बिल्कुल छोटे थे उस समय। नेमिनाथ भगवान की उम्र कम थी, श्री कृष्ण की उम्र ज्यादा थी। और इनके जो शत्रु राजा थे जरासंध आदि ने इनके ऊपर कोप करके इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो उस जगह से वो निकल आते हैं और आकर ध्यान करते हैं, और ध्यान के माध्यम से देवताओं ने नदी में द्वारिका नगरी की रचना की। देवो पुनीत नगरी, जो नगरी जलकर धू धू करके जलने लग गई है, सारे लोग जल रहे हैं। कोई उस समय समाधि मरण ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई चीतकार। अच्छा, एक पूरी नगरी में आग लगी हो, कैसा वातावरण होगा? और उस समय जैनियों की संख्या, उस समय लोगों की संख्या कितनी होती होगी? लोग मर रहे हैं। तब उनके माता पिता भी उस अग्नि में जलने लग गए, श्री कृष्ण के माता पिता। तब श्री कृष्ण विचार करते हैं कि अग्नि को कैसे वह जलने से रोका जाए। जब उस नगरी में पानी डाला जाता है, महल में पानी डाला जाता है, तो वो घासलेट का काम करता है। पाप के जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार है, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करे हजार। मतलब जब श्री कृष्ण पानी डाल रहे तो वो पानी भी मिट्टी का तेल के हिसाब से काम करता है। देवों के द्वारा दिव्य ध्वनि होती है, खिरती है कि नहीं, 2 के अलावा तीसरा कोई भी नहीं बचेगा। जलते हुए माता पिता को छोड़कर श्री कृष्ण बाहर आते हैं, बलराम बाहर आ जाते हैं। जैसे ही नगरी से वो बाहर आते हैं, उनके पास कुछ नहीं था, वन में चले जा रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। जन्म के समय कारागृह में जिनका जन्म हुआ था, और जिस समय वो बाहर निकले, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। तब बताते कि उस समय उन्होंने अपने कुंडल बेचकर बलराम ने खाने पीने की व्यवस्था की। इतना पुण्यात्मा जीव, नारायण जैसे जीव के साथ ऐसा हो सकता है, तो अपने साथ क्या होगा? बलराम जैसा जो मोक्ष जाने वाला, नारायण भी 1-2 भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, अंत समय उनको पानी पिलाने वाला। तब बताते श्री कृष्ण को बहुत जोर से प्यास लगी, और उस प्यास में बोले पानी लेकर आओ। तो भैया बलराम पानी लेने के लिए गए, और जो पत्तल होती ना, उस पत्तल का दोना बनाया गया, पानी लेकर आते हैं। उसी बीच में एक दिव्य ध्वनि और नेमिनाथ के द्वारा हुई थी कि श्री कृष्ण को। तब उनके भैया जरत कुमार, जो कि 12 वर्ष से वन वन भटक रहे थे कि मेरे कारण भाई के दुर्घटना ना हो जाए, वो भी शिकार करने के लिए उसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे। श्री कृष्ण के पैर में पद्म राग मणि थी। उस पद्म राग मणि को देखकर हिरण समझकर तीर चला दिया गया। जो तीर चलाया गया उनके पैर में लगता है, और उसी समय अब तो काम पूरा हो गया। जैसे ही पास में भैया के द्वारा देखा गया, नहीं ये क्या हो गया? जिस अनहोनी को मैं टाल रहा था, तीर्थंकर की वाणी कभी भी खाली नहीं जाती है। आकर वो पश्चाताप करते हैं, ये क्या हो गया मेरे से? तब श्री कृष्ण बोले, देखो महापुरुष कभी भी क्रोध नहीं करते हैं, कषाय नहीं करते। तब उन्होंने कहा कि देखो भैया, बलराम आने वाले हैं, तुम इस जंगल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सम्यक दर्शन की विशेषता थी, ये सम्यक दर्शन का फल था कि प्राणांत होने के बाद प्राण निकलने वाले हैं, दूसरे का हित का विचार उनके अंदर आ गया। इसलिए हमें क्रोध, दीपायन के क्रोध में 1 सेकंड में द्वारिका नगरी भस्म हो गई। उधर द्रौपदी ने भी क्षमा धारण किया कि उनके 5 पुत्रों का, महाभारत सबने देखी ना? बोलो हाँ या ना? सबने देखी ना? लेकिन जैन महाभारत आपने नहीं पढ़ी होगी। तब बताते कि द्रौपदी के 5 पुत्र रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी बीच अश्वत्थामा आता है और 5 पांडव समझकर उनको क्या करता है, मौत के घाट उतार देता है। 5 बच्चे मर जाते हैं।
जब द्रौपदी को पता चला खून चारों तरफ बिखरा हुआ है, चेहरे उनके खोलकर देखे गए, अपने बेटों को मृत देखकर पांचों पांडव विक्षिप्त हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। द्रौपदी को कहते हैं कि बेटों की मौत का बदला लेने के लिए हम अभी तैयार हैं। तब देखो द्रौपदी क्या कहती है, जैसे बच्चे के वियोग की पीड़ा में हम तड़प रहे हैं, वैसे भी उसकी माँ को दुख होगा। ये कहलाती है उत्तम क्षमा, ये कहलाती है महान लोगों की क्षमा। हम क्या करते हैं, क्षमा वाणी मनाते, क्षमा वाणी का कार्ड आजकल तो व्हाट्सअप कर देते, कोई जरूरत नहीं है हेलो हाय करने की भी, हर किसी को बटन दबाओ क्षमा वाणी मनाओ, है ना, सही है। तो ऐसी क्षमा हमने कई बार मनाई है, ऐसी क्षमा हमें नहीं मनाना। एक हॉस्पिटल के ब्लैक बोर्ड पर, सूचना बोर्ड पर लिखा हुआ था, पहले व्यक्ति को बिच्छू, अब ध्यान से सुनो, मन लग रहा कि नहीं लग रहा, लग रहा ना। पहले व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है, 4-5 इंजेक्शन लगेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना। अब दूसरे नंबर पर लिखा था, एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है, 14 इंजेक्शन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर लिखा था, एक व्यक्ति को काले नाग ने काटा है, बचने की गुंजाइश से बचाया जा सकता है। और चौथे नंबर पर सूचना बोर्ड पर लिखा था, आदमी ने आदमी को काटा है, बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आज जानवर से खतरा नहीं है, आज प्रकृति से खतरा नहीं है, आज मानव को मानव से ज्यादा खतरा है कि नहीं है। मारना है घर किसी को मार दो एहसान से, मारना है घर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा घर किसी को मार दोगे जान से, क्या मिलेगा घर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ वापिस कभी आता नहीं, जान से मारा हुआ वापिस कभी आता नहीं, एहसान का मारा हुआ सिर झुका सकता नहीं, सिर झुका सकता नहीं। इसलिए कभी हमें प्रतिकार ऐसे नहीं करना है, प्रतिकार करो तो कैसे करना, सामने वाले को झुका देना है। अब घटना उस समय की, सब लोगों ने रामायण देखी ना, रामायण बोलो हाँ या ना, 85 है ना। सन 1985 के आसपास पहली बार जब रामायण चालू हुई थी, तब उस समय का माहौल बिल्कुल अलग ही था। लेकिन अब उस रामायण की बात नहीं करके अपन जैन रामायण की बात करेंगे। 5-7 मिनट बताते कि जिस समय रामचंद्र जी को सुबह प्रातः काल राजगद्दी दे जाने वाली थी, बड़े बड़े जोशियों के द्वारा मुहूर्त निकाला गया कि नहीं ये मुहूर्त बहुत अच्छा, लेकिन प्रातः काल होते ही उन्हें वनवास की घोषणा कर दी गई। रामचंद्र ने प्रतिकार नहीं किया, लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोला, सीता भी उनके साथ चल देती है। और आज की सीताएं होती तो क्या करती पता नहीं ना। तब बताते कि जब रामचंद्र जी चले जा रहे हैं, सीता चली जा रही है, सारी प्रजा के लोग उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। रात्रि में जैसे विश्राम सब लोग करते हैं, सीता राम आगे बढ़ जाते हैं। और एक दिन भटकते भटकते वन में चले जा रहे थे, वो सीता को, सुनो ध्यान से, सीता को बड़े जोर से प्यास लगी। अब सीता जी रामचंद्र जी से बोली, अरे मुझे प्यास लग रही है। लक्ष्मण से कहा चलो कोई बात नहीं, सामने एक कुटिया दिखाई दे रही, वहां जाकर पानी पी लेना। जैसे ही रामचंद्र जी ने सामने कुटिया की तरफ देखा, सीता ने भी प्रसन्नता से उसके घर में प्रवेश किया। उस कुटिया गरीब की कुटिया थी, ब्राह्मण की कुटिया थी। जैसे ही ब्राह्मण तो बाहर गया था, ब्राह्मणी ने पानी पिलाया, है ना। तीनों प्राणियों को, सीता को पानी पिलाया है, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को पानी पिला दिया गया। उसी बीच में उसका पति आता है। सुनना आप क्रोध कैसे करता है। जब उसका पति आया तो उसने क्या बोला, अरे कैसे अजनबी व्यक्तियों को अपने घर के अंदर में प्रवेश दे दिया, मेरी यज्ञशाला को तुमने गंदा कर दिया, धूल दूषित कर दिया, ऐसे गंदे लोगों को घर से निकालो। और तुमने इतनी बड़ी गलती की है, आज जिस जगह गायों को बांधते उस जगह तुझे बांध कर मारेंगे, पीटेंगे। जितनी गालियां उसको देना थी अपनी पत्नी के लिए, अब उसके जितने उसके उसमें थी सारी गालियां उसने निकाल दी। तब सीता ने रामचंद्र जी को इशारा करा,
तुलसी तहाँ न जाइए नैनन बरसे ने। उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ स्नेह ना हो। तब वो तुरंत के तुरंत, लक्ष्मण को तो इतना क्रोध आता है कि इसको उठा के उधर ही पटक दे, लेकिन रामचंद्र जी इशारा करते नहीं भैया चलो। तो तीनों के तीनों वहां से निकल जाते हैं। सुनना, अब जैसे ही आगे बढ़े, रात्रि में एक पेड़ के नीचे वो निवास करते हैं, रहते हैं। तो उस पेड़ का रक्षक जो देव था, ऐसे सुंदर लोगों को देखकर अपने बड़े देव को अवधि ज्ञान से बताता है कि नहीं, इस वन में कोई सुंदर सुंदर महात्मा आए हैं। तब वो अवधि ज्ञान से बताता है कि नहीं, ये तो बलराम बलभद्र रामचंद्र जी हैं, और नारायण श्री कृष्ण जो नारायण होते वो लक्ष्मण नारायण थे, और सीता जैसी महासती, इनको कहीं नहीं जाने देना है। और बताते कि जैसे ही वो देव आया और अंतर मुहूर्त में 10 मिनट देवनगरी रामनगरी की रचना उस देव के द्वारा कर दी गई। जहां 2 मिनट पानी पिलाने में पाप कर्म का उदय था, इतनी बातें सुनाई गई, वहां 2 मिनट के बाद पुण्य कर्म का उदय आया, और स्वर्णमय नगरी की रचना देवों के द्वारा कर दिए गई। रामचंद्र जी को उस राम नगरी में बिठा दिया गया, सीता जैसी महासती और लक्ष्मण जैसे देवर। अब वहाँ राम राज्य, सब लोगों को किमिक्षिक दान की घोषणा कर दी कि कोई यहाँ से गरीब नहीं जाएगा, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। अब ये सारा अंतर मुहूर्त में खेल हो गया। तब वो जो ब्राह्मण रोज लकड़ी काटने का काम करता था, जैसे ही सुबह जाता है वो कहता नहीं, ऐसी सुंदर नगरी को तो हमने बाप दादाओं के जमाने से मैं काम कर रहा हूँ, कभी भी मैंने ऐसी सुंदर नगरी नहीं देखी। ये सब क्या है? बरसों बरसों हो गए, तब लोगों ने बताया कि राम नगरी है, लेकिन यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव का प्रवेश नहीं होगा, सम्यक दृष्टि जीव ही प्रवेश करेंगे। जिसको भगवान के प्रति आस्था होगी, नमोकार मंत्र के प्रति आस्था होगी, वो इस नगरी में प्रवेश करेगा, दूसरा नहीं। तब वो बेचारा ब्राह्मण विचार करता है कि नहीं, मुझे राम नगरी तो देखना है, इसके अंदर मुझे जाना है। पति पत्नी दोनों मिलकर नमोकार मंत्र की आराधना करते हैं। और सुनो, उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से उस नगरी में जैसे ही जाने लग गए, हजारों सांप बिच्छू उसके आगे पीछे काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन नहीं, नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते वो राम नगरी में प्रवेश करता है। जैसे ही अंदर प्रवेश होता है तो सबसे पहले सामना लक्ष्मण से होता है। सुनो, लक्ष्मण गरम दल के नेता थे, है ना। जब लक्ष्मण से मिलने वाली बात आई तो लक्ष्मण को देखकर वो डर जाता है और लौट के जाने लग गया। तब रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, वो कहते नहीं भैया लक्ष्मण, उस ब्राह्मण को बुलाओ, वो हमारा उपकारी है। बुरे वक्त में उसने 1 गिलास हमें पानी पिलाया, हम सबको पानी पिलाया था, उसे लेकर आओ। उसको लाया जाता है, वो तो डर रहा था। उसको नहलाया गया, उसको धुलाया गया, उसको खिलाया गया, हीरे पन्ने जवाहरात से उसकी झोली भर दी गई, और यहाँ तक कि उसके नगर को भी देवों के द्वारा बसा दिया गया। ठीक है, अब इधर देखो विचारों का परिवर्तन। रामचंद्र जी के अंदर कितने अच्छे विचार थे। वो जो ब्राह्मण था वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मैं आपके जैसे महात्माओं को नहीं पहचान पाया, मैं कितना कृतज्ञ हूँ, महापुरुषों का मेरे से अपमान हो गया, मुझे क्षमा करो। कई कई बार क्षमा मांगता है, लेकिन रामचंद्र जी तो पहले ही क्षमा कर चुके थे। तब बताते कि वो अपने घर जाता है, लेकिन हीरे पन्ने जवाहरात का ढेर लगा था। अब उसका मन घर में नहीं लग रहा है। बोले नहीं, जब जब मैं इस घर में प्रवेश करूंगा तब तब मुझे और रामचंद्र जी की याद आएगी, उस अपमान की याद आएगी। तब वो ब्राह्मण उसी समय, अब घर उसको अच्छा नहीं लग रहा, बीवी अच्छी नहीं लग रही, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, वो दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेता है, मुनि व्रत धारण कर लेता है। मुनि बन के उसके द्वारा आराधना की गई, तपस्या की गई, 6ठा 7वां गुणस्थान हुआ, शुद्धोपयोग की भूमिका बनी। रामचंद्र जी अभी राम नगरी में बैठे हैं, लेकिन कपिल मुनि अपने आप में तपस्या करते 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 सोपयोग से शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्म तत्व को जानने लग गए, और उनके द्वारा इतनी साधना की गई भैया, वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। क्या हुआ?
ग्रंथों को पढ़ने का ये सार होता है। आप किसी भी, चाहे रामायण में महाभारत को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, पद्म पुराण को पढ़ो, सीता के चरित्र को पढ़ो, किसी के जीवन को रोल मॉडल जरूर बनाना। अपने जीवन में आदर्श यदि आपने नहीं बनाया तो बोलो कुछ होने वाला है। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। गुस्से से कहा तुमने, गुस्से से कहा तुमने, घर धीरे कहा होता, घर धीरे कहा होता। आज हमने बहुत सारी चीजें सुनी या नहीं सुनी? सुनी ना, दिमाग से नहीं सुनी, दिल से सुनी कि नहीं सुनी, है ना। कभी भी देखो, क्रोध जब जब आए तब उस स्थान से दूर हट जाओ। जब गुस्से के प्रसंग बने, नमोकार मंत्र पढ़ लो। क्रोध शांत नहीं होता है, पानी पी लो, जगह परिवर्तन कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाओ। एक बार गुस्से में घटना ये घटी, गरीब परिवार था, इतना गरीब, पुराना जमाना था, चूल्हा जलता था। अब बेचारा नौकरी करके जो 500 1000 रुपए 50-50 के नोट की गिड्डी लेकर आया होगा, जैसे ही लाकर पत्नी को दी गई, भैया ये पैसे संभाल के रखना। छोटा बच्चा खेल रहा था, पत्नी खाना बना रही थी, वो पैसे नहीं उठाए गए और बच्चे ने खेल खेल में वो रुपये चूल्हे में डाल दिए। अब चूल्हे में जैसे ही वो पैसे जाते हैं तो माँ को क्रोध आ गया, अब क्या होगा। तो गुस्से में आके उसने अपने बच्चे को उस चूल्हे में डाल दिया। उसी बीच में जब उसका पति आता है, बेटा मर चुका है, पत्नी का ये तांडव नृत्य देखकर गुस्से में आकर पत्नी के ऊपर घासलेट तेल डालता है और पत्नी को मार देता है। अब पत्नी मर गई है, बच्चा मर गया है, अब वो अकेला जी कर क्या करेगा। तो तीसरी मंजिल पर जाता है और अपने आप को वहां से नीचे, तो वो भी क्या हुआ, जरा सा क्रोध, जरा सा अविवेक कभी भी पतन का कारण हो सकता है। रोज सास बहू में इतना झगड़ा होता, इतना झगड़ा होता, इधर नहीं होता होगा शायद, सब लोग बहुत अच्छे, तब बताते कि सारे लोग गांव के परेशान हो गए। तो लोगों ने, अब वो रोज झगड़ा होता, रोज झगड़ा होता। तो साधु महात्मा ने कहा कि देखो भैया, झगड़ा तो हो रहा, कोई बात नहीं, मैं एक दवाई तुम्हें देता हूँ। इस दवाई को जब तुम्हारी सासू जी गाली बकना चालू करे, अंट शंट बोलना चालू करे, इस दवाई को खा लेना, ठीक है ना। अब एक दिन हो गया, जब सासू जी का टेप रिकॉर्ड चलता, बेचारी बहू उस दवाई को खा लेती। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जब जब लड़ाई हो तब तक तुम्हें इस दवाई का सेवन करना है। ऐसा करते करते जब 7-8 दिन हो गए, वो विचार करती है अब तो हमारे घर लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। बोले साधु महात्मा, आपने क्या दवाई दी थी ये तो बताओ। बोले नहीं, सामने हमें प्रतिक्रिया नहीं करना है, सामने वाला गुस्से में होगा तो बोलो। भरत चक्रवर्ती ने गुस्से में आके तो सुदर्शन चक्र चला दिया था। और आप क्या करते हो, मन में खाना अच्छा नहीं मिले तो, खाने में नमक कम हो, खाने की मनपसंद वैरायटी नहीं हो तो साली सुदर्शन चक्र बनती कि नहीं बनती। इधर बनाओगे तो घर से ही निकाल देंगे, सही है। चलो, एक है ना, सासू जी इतने झगड़ालू, इतने झगड़ालू, 24 घंटे झगड़ा करते थे। अब गांव के लोग सोच रहे इस अम्मा से रोज रोज झगड़ा कौन करेगा। तो गांव के लोगों ने मीटिंग करी कि हर एक दिन अम्मा जी से झगड़ा करने एक घर से एक महिला जाएगी। क्या विचार किया, अब रोज तो झगड़ा सब लोग मिलके नहीं करेंगे। सारे गांव के लोगों ने नियम बना लिया, एक एक दिन में एक एक व्यक्ति की बारी है, ठीक है ना। अब कोई दिन कोई जाता, कोई दिन कोई जाता न। एक घर में बहू नई नई आई, अब उसने कहा भैया आज सासू जी को झगड़ा करने जाना था। बोले माँ आप चुपचाप बैठो, आज मैं झगड़ा करने जाऊंगा। बोले तुझे क्या झगड़ा करने आएगा, अभी तो तू मेरे घर पर आई है। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, आज मैं ही जाऊंगी। तब वो बताते हैं कि वो सच समर के झगड़ा करने के लिए जाती है। तो सबसे पहले उनका चरण स्पर्श करती है और घूंघट डालकर बैठ गई। उसने बकना चालू किया, इसने चुपचाप 5 मिनट 7 मिनट सुन सुन के उसकी प्रशंसा करती रही और लौटकर वापस आ गई। बोले झगड़ा हुआ क्या, बोले नहीं हुआ। तो जब जब झगड़ा कैसे होता है, 1 में 2 में 3 में, बोलो
हमारा झगड़ा होता है इन 8-10 व्यक्तियों के साथ, हमारा झगड़ा होता है घर परिवार के साथ, हमारा झगड़ा होता है बीवी के साथ, हमारा झगड़ा होता है बच्चों के साथ, और मंदिर में झगड़ा होता है तो अड़ोसी पड़ोसियों के साथ। इन 10-20 के बीच में हमारी इर्द गिर्द जिंदगी घूमती रहती। आप जाकर झगड़ा करते हो क्या? दूसरे गांव में जाकर झगड़ा करते हो? दूसरे के परिवार में जाकर इंटरफेयर करते नहीं, अपने परिवार में ही हम इन 8-10 लोगों के बीच में झगड़ते रहते। और मंदिर में कभी कमेटियों को लेकर झगड़ा हो जाता है, कभी चुनाव को लेकर झगड़ा होता है, कभी पूजन को लेकर, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। लेकिन हमें इन झगड़ों में नहीं पड़ना। जिस समय आप क्रोध कर रहे हो, कषाय कर रहे हो, यदि उस समय आयु का बंद हो गए तो नियम से नरक गति और त्रियंज गति में तुम्हें जाना पड़ेगा। सीता ने भी रामचंद्र जी को क्षमा किया था कि नहीं? अग्नि परीक्षा जैसी परीक्षा ले ली, वन में उनको भेज दिया, गर्भवती अवस्था में भेज दिया। रामचंद्र जी ने सीता के ऊपर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मूल में इनका कर्म था, व्यवहार में वो निमित्त बन गए थे। इसलिए संसार में निमित्त हमेशा मिलेंगे। आप सोचो, पत्नी आपके अनुकूल मिली है? कोई जरूरी नहीं। बच्चे आपके अनुकूल चलेंगे? जरूरी नहीं। एक ब्लड के व्यक्ति आपके अनुसार नहीं चल सकते तो अड़ोसी पड़ोसी आपके अनुसार चलेगा, दुनिया आपके अनुसार, कोई भी अपने अनुसार चलने वाला नहीं है। मात्र हमें क्या करना है? अपने कर्मों को सुधारना है, अपने परिणामों को सुधारना है। कमठ को देखो, पारसनाथ को देखो, 10 भव तक बेर चलता रहा, एक तरफा बेर। 10 भव तक कमठ नीचे जाता है, पारसनाथ ऊपर जाते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, वो नरक में जाते हैं। कई बार जब बिना प्रयोजन के 10 भव तक वो बेर चल सकता है, बेर की गांठ बंधी रह सकती है, तो हम क्या करते हैं? 24 घंटे क्रोध की, कषायों की, मान की गांठें हमने बांध रखी हैं। आज क्षमा के दिन प्रभु पार्श्वनाथ को याद करके इन गांठों को हमें खोल देना है। यदि घर में किसी का भी आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, 6 महीने से ज़्यादा यदि आपकी लड़ाई झगड़ा चलती है तो नियम से अनंतानुबंधी कषाय है, वो नियम से नरक और निगोद में ले जाने वाली। कैसी है? ले जाएगी। आपको जाना है? नहीं जाना है तो जल्दी से सुलझा लेना। सुनो, एक व्यक्ति के घर में क्या हुआ? अब जीवन चल रहा था, सुनना, इसको लेके अपन एंड करेंगे। जब घर में भोजन चल रहा था, सारे लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया, सबको भोजन परोसा गया। भोजन परोसते परोसते उसके हाथ में पापड़ था। भैया वो पापड़ भी सबको परोसता चला जा रहा था। किसी एक व्यक्ति को परोसते परोसते आधा टुकड़ा पापड़ का बचा और उसने इसको परोस दिया। अब वो आसपास में सबकी थाली देखता है, सबको पूरा पापड़ दिया, मुझे आधा दिया, सबको पूरा दिया, मुझे आधा दिया। अब वो भोजन करके आ गया। इतना गरीब व्यक्ति था, खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी उसके पास नहीं था। अड़ोस से पड़ोस से 10,000 रुपये उधार लेकर महीना भर बाद, 15 दिन बाद वो फिर गांव का जीवन करता है, सबको बुलाता है, सबको खिलाता है, सारे लोगों को बहुत अच्छे से खिलाया। और जिस व्यक्ति ने उसके साथ जो आधा पापड़ खिलाया था उसके पास जाता है, बोले क्यों, तुम्हें याद है तुमने हमारे साथ ऐसा किया था? बोले क्या किया? तुमने आधा पापड़ मेरी थाली में दिया था, आज मैं तुम्हें वो आधा पापड़ खिला रहा हूं, अपनी बात बराबर हो गई। तब वो कहता है, भैया तुम्हें इतने दिन तक कषाय करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारी थाली में आधा पापड़ भी दिया था। तुमने इतनी परेशानी में पैसा इकट्ठा किया, तुमने बदला लेने की भावना में जलते रहे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, और तुमने उसी समय मुझसे बोल देते, मैं क्षमा मांग लेता। तुमने कसाई की गांठ क्यों बांधी? बदला लेने के लिए तुम ये भूल गए, उधार लेके तुमने खिलाया तो सही, इतनी सी बदला लेने की भावना में जलते चले गए। देखो, एक श्वेत रक्त कणिका होती है और एक लाल रक्त कणिका है। जब क्रोध में इंसान होता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं मर जाती हैं, खत्म हो जाती है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध विभाव है, क्रोध स्थायी नहीं है। क्रोध करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। क्रोध में सुदर्शन चक्र चलाया गया, क्रोध में चक्रवर्ती ने चक्र चलाया, क्रोध में कमठ ने अपने जीवन को बिगाड़ा, क्रोध में दीपायन मुनि ने भी अपना और दूसरे का नाश किया। इसलिए अपनी आत्मा में
क्षमा का प्रादुर्भाव हो। यशोधर मुनि की तरह हमारे जीवन में हम क्षमा धारण करें, द्रौपदी की तरह क्षमा को धारण करना है। और जीवन में हमें 3 मित्र में लास्ट वाला मित्र बन के अपने जीवन का यापन करना है। आज आपने क्षमा की डेफिनेशन सुनी, क्षमा के बारे में सुना, धर्म के बारे में आपने सुना, संसार की असारता के बारे में आपने जाना। और रामायण पढ़ो, रामायण सुनो तो रामचंद्र जी जैसी क्षमा, रामचंद्र जी जैसी सहिष्णुता अपने जीवन में आए। कपिल ब्राह्मण जैसी यदि सत्ता को धारण करते हो, दीक्षा को धारण करने का प्रसंग बने तो उसके जैसा भी जीवन हम यदि जीने लग जाए तो अपनी आत्मा का कल्याण होगा। जीवन में क्षमा धर्म का प्रादुर्भाव हो। क्षमा धर्म को धारण करने वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अभी अपन 10 मिनट प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर प्रोग्राम कराएंगे, ठीक है। बच्चों को आगे आ जाओ, तुम लोगों को देखो दोपहर में भी तत्वार सूत्र की क्लास ली जा रही है बहुत अच्छे से। अभी जो लोग नजर आ रहे हैं दोपहर में लगभग 30-35 लोग ही थे, कोई नहीं था। यदि तत्वार सूत्र को भी तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो जीवन में हमारी बहू, कहीं भी आपकी बेटी जाएगी तो बोले भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, कम से कम जैन वाङ्मय को तुम लोग समझ पाओगे। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे चुप बैठेंगे तो ही बच्चों को इनाम मिलेगी, बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। आपने प्रवचन सुना कि नहीं सुना? सुना है ना। आपको ये बताना है, अभी इस तरफ वाले बच्चे बताएंगे, छोटे बच्चे नहीं बताएंगे, है ना। क्षमा के 1 2 3 कई उदाहरण आपको बताए हैं, 2 उदाहरण आपको नाम बताने हैं। क्षमा धारण करने वाले किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं। बच्चों को बता, हाथ खड़े करो। हेलो। हेलो। किसी को नहीं मालूम, खड़े हो जाओ। हेलो। जय श्री। जोर से बोलो। रामचंद्र जी और सीता जी जब ब्राह्मण की कुटिया में गई थी और तब उन्होंने उनको दुत्कार दिया था, लेकिन जब ब्राह्मण उनके राम नगरी में गया था तब राम जी ने बोला था कि उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है। और दूसरा, द्रौपदी के जब 5 पुत्रों को मार दिया गया था तब उनके जो पति थे उन्होंने बोला था कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन द्रौपदी ने बोला था कि जो दर्द पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ उनकी माँ भी उसी दर्द पीड़ा से गुजरी। चलो सब लोग तालियां बजाओ, इनाम लेके। आज जो प्रश्न मंच के जो पुरस्कार वितरण किए जा रहे हैं वो श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती साधना जी जैन जखनिया की ओर से ये पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। अब आपको बताना है, अभी प्रवचन में से हमने बताया था कि हॉस्पिटल के सूचना बोर्ड पर 4 सूचनाएं लिखी थी। सुनो ध्यान से, बच्चों को नहीं। सूचना बोर्ड पर, हॉस्पिटल के बोर्ड पर 4 सूचना लिखी थी, उसमें कम से कम 3 सूचना आपको बतानी है। इधर से कौन ध्यान से सुन रहा है? आप देखो, आप हमने आपने सुन लिया, लेकिन हम भी आपको देखें आप कितनी एकाग्रता से सुन। चलो भैया बताओ, अभिषेक भैया। सूचना नहीं, अंकल जी बताएंगे। सूचना बोर्ड पर 4 सूचनाएं लिखी थी, आपको कितनी याद? खड़े हो जाओ, माइक दे दो। बिच्छू के काटने से 2 या 3 इंजेक्शन लगने से वो सही हो जाएगा। दूसरा, कुत्ते के काटने से 14 इंजेक्शन लगने से वो सही हो सकता है। और तीसरा जो है वो सर्प के काटने से
फिर भी एक बार को सही हो सकता है, लेकिन आदमी के काटने से वो सही नहीं हो सकता। तालियां बजाओ। पुरस्कार ले लीजिए ताऊ जी। ताऊ जी पुरस्कार लाएंगे कि देंगे? अब वापस कर देना अब बाद रोज में। ध्यान से पूरा एक भी दिन गैप नहीं करना है, सुनना है। चलो अब बच्चों से एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं ना। आपको बताना है, ठीक है ना, तीर्थंकर के जो 24 तीर्थंकर होते हैं ना, उल्टे क्रम से किन्हीं 5 तीर्थंकर के नाम बताओ। इधर छोटे बच्चों को बताना है। उल्टे क्रम से किन्हीं 5 तीर्थंकर के नाम। खड़े हो जाओ, कौन बताएगा? हल्ला, अभी हल्ला नहीं करना है तुम लोगों को। किसी को नहीं मालूम है? महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। सुनो ध्यान से। महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, मुनि सूरतनाथ। गलत है। मुनि सूरतनाथ भगवान। चलो बैठ जाओ। अब कौन बताएगा? और महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान। तालियां बजाओ। अब आपको बताना है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने कितनी बार, पुरुष वर्ग से, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार? 17 बार। फिर भी उन्होंने क्षमा, चलो प्रॉपर। हाँ ठीक है। आ जाओ भैया, आ जाओ। अब महिलाओं को बताना है, तत्वार सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं और 10 अध्यायों में कितने कितने सूत्र हैं? एक जनी बताएगी, कोई भी भूलना नहीं है। चलो पीछे से बताओ, खड़े हो जाओ। अब माइक दे दो भैया। पहले में 33, दूसरे में 53। बैठ जाओ। पहले में 33 नहीं, पहले आपको ये बताना तत्वार सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं। बैठो भाभी। माइक ले लो, माइक। देखो सब लोग तत्वार सूत्र पढ़, कल से सबको आना है। आज इनका सुनो कितने अच्छे से इन्होंने याद किया। तत्वार सूत्र में 357 सूत्र हैं कुल। हाँ। पहले में 33, हाँ। दूसरे में 39। ऐसे बोलो, पहले अध्याय में 33, पहले अध्याय में 33, दूसरे अध्याय में 53, तीसरे अध्याय में 39, चौथे अध्याय में 42, पांचवें अध्याय में 42, छठवें में 27, सातवें अध्याय में 39, आठवें अध्याय में 26, नौवें अध्याय में 47 और 10वें अध्याय में 9। तालियां बजाओ जोर से। बहुत सुंदर। अब महिलाओं को बताना है, तत्वार सूत्र की रचना किसके निमित्त से की गई थी? तत्वार सूत्र किसके लिए लिखा गया, किसके निमित्त से बनाया गया? जिसने बताया गया वो नहीं बताना। बताओ, तत्वार सूत्र किसके निमित्त से लिखा गया? आज दोपहर में हमने बताया था तत्वार सूत्र किसके लिए लिखा गया। तत्वार सूत्र किसके निमित्त से लिखा गया? भगवान आदिनाथ के निमित्त से। भगवान आदिनाथ के निमित्त से। क्या? आदिनाथ के निमित्त से। आदिनाथ के निमित्त से। आदिनाथ भगवान उधर कहाँ आ गए? ये तो अभी की बात है। बैठ जाओ। हाँ, और कौन बताएगा?
किसी को नहीं मालूम? श्रावकों के निमित्त से लिखा गया। श्राव को नहीं, कोई और बोलो। हाँ, और एक ब्राह्मण के निमित्त से। हाँ, उसका एक सिद्धे नामक ब्राह्मण के निमित्त से तत्वा सूत्र की रचना की गई। उसने अपने घर पर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तो एक मुनिराज आते हैं और वो देखते हैं तो दर्शन ज्ञान उल्टे होते हैं, इसलिए सम्यक शब्द लगा दिया गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तब वो गुरु से विनय करता, नहीं महाराज, आपको ही अब मुझे उपदेश देना है। आप मेरे निमित्त से इस ग्रंथ की पूरी 357 सूत्र लिखे गए। अब आपको ये बताना है, इनाम आके ले जाओ। बच्चों को बताना है अंधे व्यक्ति की कितनी इंद्रियां, छोटे छोटे बच्चे बताएंगे, अंधे व्यक्ति की कितनी इंद्रियां होती है। नहीं, जिसने अभी तक नहीं बताया होगा खड़े हो जाओ। 4 बैठ जाओ। और किसी को दे दो। खड़े हो। हाँ। कोई बिल्कुल नहीं बोलेगा बीच में, कल से बिल्कुल आने नहीं देंगे तुम्हें। 5। कैसे? चलो बैठो। किसने बताया तुम्हें? नहीं पता। और किसको पता है? 5 क्योंकि इंद्रियां तो होती है बस, लेकिन दिखाई तो थोड़ी ना दे रहा है। इंद्रियां उसकी, अंधा व्यक्ति होगा उसकी भी 5 इंद्रियां होती, उसके उपकरण तो है, उसमें खराबी आ गई है। ठीक है, इनाम ले लो। ले। अब बच्चों को बताना है, बच्चों को बताना है पूजन के 8 द्रव्यों के नाम। हाँ, इनसे चलो। आप ध्यान से सुनो, हाथ नीचे करो। जल, हाँ, अक्षत, क्या? जल, चंदन, हाँ, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप। हाँ, और बैठ जाओ। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। पूरा हो गया। फिर से बोलो। अर्घ। बोल दिया। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ। तालियां बजाओ। अब आप महिलाओं को बताना है, मरते समय जटायु को नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? मरते समय कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं पूछेगा, नहीं बताएगा। रामचंद्र जी ने। हमने आपसे पूछा था क्या? चलो प्रश्न दे दो। अब आप पुरुष वर्ग को बताना है, मुनि, हाँ इनाम दे दो। मुनि कहाँ नहीं होते हैं? पुरुष वर्ग को बताना, मुनि कहाँ नहीं पाए जाते? चलो बताओ। सब लोग, इतने से लोग हैं बस आपके यहाँ, सब घर पे बैठे टीवी देख रहे हैं। जब पूछे तभी बताया करो। चलो जब खड़े, हाथ खड़ा करो। चलो ये प्रश्न इधर ट्रांसफर किया जाता है।
अब आपको बताना है इधर से कोई भी मुनि कहाँ नहीं पाए जाते हैं। हाथ खड़े करना बस, तुम्हें नहीं आता बार बार हाथ खड़े मत करो। मुनि कहाँ नहीं पाए जाते? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। किसी को नहीं पता? मुनि नरक में मिलेंगे नहीं, स्वर्ग में मिलेंगे नहीं, तो मुनि कहाँ नहीं मिलते बताओ फिर। आपको बहुत अच्छे से इशारा भी कर दिया। क्या? यूएसए, अमेरिका में। और कोई बताएगा? स्वर्ग में, नरक में और त्रियंच गति में मनुष्य नहीं मिलते, वो हैं? मुनि नहीं मिलते, वो तो मिलेंगे ही नहीं। त्रियंच वाला मुनि बनेगा ही, नरक वाला मुनि बनेगा नहीं, स्वर्ग में और कहाँ नहीं मिलते। बैठ जाओ। और किसी को पता है? अच्छा ये बताओ, यहाँ स्वाध्याय रोज कौन करता है? कौन करता है? कोई पंडित जी, पंडित जी? अभिषेक, अभिषेक ये प्रश्न मंच का नहीं बनाया करो, अच्छा नहीं लगता। प्रश्न मंच वाले नहीं बनाना, प्रवचन का ही बनाना। सुनो, मुनि कहाँ नहीं पाए जाते? मुनि भरत क्षेत्र में मिलेंगे, आर्यखंड में मिलेंगे, मध्यलोक में मिलेंगे, विदेश क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन कभी मुनिराज